आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा इनमें से चार में से कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बता रहा हो। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आप बहुत आसानी से पहचानते हैं, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर होता है और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 9 एंड 2 होता है ना। तो 9 एंड 2, तो लास्ट के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो रिमूव हो जाएंगे और 9 जो आया है ना उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो मैक्सिमम आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और 1 इनर से हो रहा है, तो टोटल हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप कह सकते हैं कि स्कैंडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, प्लस का 3। फिर आते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम जैसा आप जानते हैं कि ये एक्सेप्शन वाला केस है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जिसकी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनर में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स 8 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ रहे हैं तो इस आंसर को ईजिली समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हैं वो सारे अनपेयर्ड हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएगा, 5 के 5 यहाँ से निकल जाएंगे। इट मीन्स क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट में आते हैं मैग्नीज। इस मैग्नीज को अगर आप ध्यान से देखिए तो आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2, 8, 13, 2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो 13 है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एस एंड पी ऑर्बिटल में होते हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के हैं, यानी 3D ऑर्बिटल। तो 3D में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो पाँचों के पाँचों रिमूव हो सकते हैं और आउटर के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Mn मैग्नीज प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम शो कर सकता है इस आयरन पर। वैसे तो आप जनरली इनको जानते हैं कि आयरन की वैलेंसी या तो +2 होती है या तो +3 होती है। तो जनरली हम इनके कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें तो आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो रिमूव हो जाएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर तो बनना फिक्स है। लेकिन अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है। अब 14 में ध्यान देने की बात यह है कि 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए एस एंड पी ऑर्बिटल में, जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल हैं। जायज़ सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो डी के 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल जब करेंगे तो छठवां इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो बचे हुए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और अंदर का वो अगर 1 जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया जाए तो टोटल 3 हो जा रहे हैं और बाकी जो 5 अब अनपेयर बचे हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से ये जनरली रिमूव नहीं होते। तो 1 यहाँ से जो पेयर वाला है वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा था तो वो निकल जाएगा, आउटर के 2 निकल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल +3 तक जा सकता है आयरन जनरल केसेस में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात नहीं कहते हैं हम। और ये देखिए CBSE बोर्ड में 2020 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका Mn मैग्नीज जो कि +7 ऑक्सीडेशन शो करता है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑक्सीडेशन रिलेटेड आते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से ईजिली आप क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट करें, हम आपको इसका रफ एंड पेन में ये एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जैसा वीडियो चाहेंगे या जिस टॉपिक पर चाहेंगे हम उसको ईजिली एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू।